कैसे हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल पैनल के अंतर्गत डेट एंड टाइम ऑप्शन। ये डेट एंड टाइम ऑप्शन हम अपने सिस्टम में सेट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्टली हमें स्टार्ट पे विंडोज़ बटन पे जाना है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा कंट्रोल पैनल, दिख रहा है कहीं पे। नहीं दिख रहा है तो बेस्ट है, अब ये सर्च में टाइप करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल पैनल, CONTROL, कंट्रोल पैनल, और एंटर बटन प्रेस करेंगे। देख सकते हैं ये कंट्रोल पैनल का विंडो ओपन हुआ है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। चलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कंट्रोल पैनल आइटम्स, जिसमें कंट्रोल पैनल के अंदर ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स, मतलब कंट्रोल पैनल हमारे कंप्यूटर का जितने भी सेटअप होते हैं वो सारा हम इसी कंट्रोल पैनल के तहत करते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी सॉफ्टवेयर या कंपोनेंट्स हार्डवेयर जो यूज़ करते हैं, माउस हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, है ना, मॉनिटर हो, जितने भी हार्डवेयर है सभी का सेटअप या प्रोग्राम का सेटअप हम यही कंट्रोल पैनल के तहत करते हैं। तो ये कंट्रोल पैनल ओपन हुआ है तो हम चलते हैं यहाँ पे। हम डेट एंड टाइम, हम अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम सेट करना हो तो कैसे सेट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो चलते हैं डेट एंड टाइम वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। तो आपको इसमें डेट एंड टाइम कहीं पे दिख रहा है, तो डेट एंड टाइम इसमें यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, देख सकते हैं। अब यहाँ से डेट एंड टाइम में डेट एंड टाइम एडिशनल क्लॉक्स इंटरनेट टाइम मिल रहा है। तो अभी डेट एंड टाइम पे क्लिक है तो देख सकते हैं हमारा सिस्टम का डेट और टाइम क्या हो रहा है। तो फ्राइडे मई 16 2025 दिखा रहा है और टाइम जो रहा है 2:09 समथिंग, है ना, 52 सेकेंड 53 सेकेंड दिखा रहा है। तो अगर हम अपने सिस्टम का डेट और टाइम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करें, तो हमें चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जहां आपको यहां से कैलेंडर ओपन हुआ और इधर टाइम दिख रहा है। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं डेट, हमको महीना लेना है, महीना वाले पे क्लिक किए लिस्ट पे, और महीना लिस्ट ओपन हुआ यानी मंथ लिस्ट ओपन हुआ, जिसमें हम जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे जून सेलेक्ट किया। अब ईयर वाले पे क्लिक किए, एक और बार क्लिक कीजिएगा 2 बार, तो हमें ईयर लिस्ट ओपन हुआ जिसमें हम 2026 सेलेक्ट किए, महीना जून सेलेक्ट किए और डेट आज का 24 सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, टाइमिंग कितना हो रहा, तो टाइमिंग को यहाँ से घसका सकते हैं, जैसे कि 6 बजा रहा है, 6 बज के हम चाहते हैं कि ये 15 मिनट हो जाए, ये सेट कर दिया। AM है, हम PM रखना चाहते हैं, AM है तो AM, है ना, AM मतलब रखिए, तो हम AM रख दिया, PM था। हम यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से फिर ओके करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे सिस्टम का डेट और टाइम दोनों चेंज हो चुका है। डेट हो गया है 24 जून 2026 और टाइम हो गया 6:15 AM। तो अभी फ़िलहाल हम समझना था, इसीलिए हम ये ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम गलत डेट और टाइम अभी सेट करके बताया। फिर से चलते हैं कि आज का जो डेट और टाइम है वो हम अपने सिस्टम में सेट करना चाहते हैं। तो आप डेट एंड टाइम सेट करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का देख सकते हैं ओपन हो गया, बट हम यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं, हम यहीं से डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। इसको आप इधर कर लीजिए। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक किए, हम यहाँ पे ईयर लिस्ट पे क्लिक किए, एक और बार क्लिक करेंगे। यहाँ से हम 2025 सेलेक्ट किए, महीना मई है, मई सेलेक्ट किए, डेट आज 16 तारीख है, ये सेलेक्ट किए। टाइमिंग कितना हो रहा है, तो 2:12 हो रहा है। यहाँ से हम इसको 12 कर लेते हैं। अभी जो है PM है, PM सेलेक्ट करके ओके,
और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। देख सकते हैं फिर हमारे सिस्टम का डेट और टाइम चेंज हो गया। फिर इसी डेट एंड टाइम पे हम क्लिक करेंगे तो चेंज डेट एंड टाइम पे पुनः फिर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से मिलता है एक चेंज कैलेंडर सेटिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेट और टाइम का फॉर्मेट जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेट जो है जिसमें फॉर्मेट दिखा रहा है, पहले डे दिखा रहा है तब महीना, उसके बाद ईयर दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं पहले ईयर दिखावे फिर मंथ तब डे दिखावे, या हम चाहते हैं पहले डे दिखावे फिर ईयर दिखाए फिर मंथ दिखावे। तो आप ये चीज़ बदल सकते हैं चेंज कैलेंडर सेटिंग से। तो हमको चेंज कैलेंडर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रीजन के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें मिल रहा है फॉर्मेट्स में, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स है। शॉर्ट डेट में देख सकते हैं फॉर्मेट DDMMMYY दिखा रहा है, मतलब ये शॉर्ट डेट में आपका दिख रहा है। अब क्या फॉर्मेट आप इसमें से लेना चाहते हैं? तो आप महीना पहले लेना चाहते हैं तो महीना लीजिए, उसके बाद डे तब ईयर। इसमें भी हम वही रखना चाहते हैं, पहले रखना चाहते हैं महीना फिर डे तब ईयर। और यहाँ से आपको टाइमिंग मिला है 2:14 शो कर रहा है PM, मतलब 12 बजे के बाद, है ना, 12 बजे तक AM शो करता है। और 12 बज के जैसे 1 सेकेंड या 1 सेकेंड होता है यानी वो PM में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या है कि पूर्वाहन, है ना, हमको सेट करना होगा। तो वो आपका 12 घंटा फॉर्मेट रहेगा, तभी आप AM और PM आप सेट कर सकते हैं। 24 घंटा फॉर्मेट अगर सेलेक्ट करते हैं तो AM PM नहीं शो करेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे होता है क्या। अब जैसे कि टाइमिंग है तो यहाँ पे स्मॉल h दिख रहा है, मतलब ये स्मॉल h आपको दर्शाता है 12 घंटा फॉर्मेट का और कैपिटल H दर्शाता है 24 घंटा फॉर्मेट का। तो हम शॉर्ट डेट पे जाते हैं, शॉर्ट टाइम पे सॉरी, और यहाँ पे कैपिटल H वाला सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे भी हम कैपिटल H वाला सिलेक्शन कर लिए। आप देख सकते हैं अप्लाई करके ओके करते हैं तो देख सकते हैं अब जो है हमारे सिस्टम में डेट और टाइम क्या दिखा रहा है, तो 14:15 दिखा रहा है। बज रहा है 2 ही, लेकिन ये टाइमिंग जो है वो 24 आवर में सेट हो चुका है। जो रेलवे का टाइम होता है ना वह सेट हो गया है। तो यहाँ पे अब AM और PM नहीं दिखाएगा। 2 बज रहा है तो 14 शो कर रहा है, अगर 3 बजेगा तो 15 शो करेगा, 4 बजे तक बजेगा तो 16 शो करेगा, 5 बजेगा तो 17 शो करेगा। तो ये हमारा टाइम का फॉर्मेट हम सब बदल के रख सकते हैं अपने सिस्टम का। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं डेट, जिसे पहले महीना ले रहा है उसके बाद डे है तब ईयर है। तो हमने डेट का भी फॉर्मेट बदल दिया। पुनः फिर हम इसी चेंज कैलेंडर सेटिंग पे क्लिक करते हैं। हम चाहते नहीं पहले जो था वही रहे, हम चाहते पहले ईयर शो करे फिर मंथ तब डे। यहाँ से हम चाहते नहीं 12 घंटा ही फॉर्मेट रहे, तो स्मॉल h वाला सिलेक्शन करते हैं, फिर अप्लाई करेंगे। देख सकते हैं चेंज हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर जो है स्टार्टिंग फर्स्ट डे, है ना, वीक का हम मंडे रखना चाहते हैं, अप्लाई करेंगे ओके करेंगे तो देख सकते हैं स्टार्टिंग जो है फर्स्ट डे मंडे से स्टार्ट हो गया है। और हम इसी पे जाके पुनः हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिए। हम रखना चाहते नहीं फ्राइडे रखना चाहते हैं तो फ्राइडे ले लिए, अप्लाई ओके। तो आप देख सकते हैं फ्राइडे से दिखा रहा है। फिर हम इसी पे क्लिक करते हैं। हम ये चाहते हैं कि नहीं हम मंडे ही रखना चाहते हैं तो मंडे ही रखिए, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। यहाँ से ओके कर दिए, सेट हो गया। एक मिलता है टाइम जोन। तो हर एक कंट्री का अपना एक टाइम जोन है। जैसे हमारे कंट्री इंडिया का टाइम जोन है जो मानक समय रेखा जिसे हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, उससे हमारा टाइमिंग जो है 5.5 घंटा आगे चलता है। तो हम इंडिया में है तो इंडिया के अकॉर्डिंग ही हमको टाइम जोन सेट करके उसके अकॉर्डिंग डेट और टाइम उसका सेट करके हमें रखना होगा सिस्टम में। अगर हम किसी दूसरे कंट्री के अकॉर्डिंग अगर हमें इंडिया में ही काम करना पड़ेगा तो वहाँ पे हम उस कंट्री का पहले टाइम जोन सेट करेंगे और फिर उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग उस डेट कंट्री का जो डेट और टाइम हो रहा है वो हमको सेलेक्ट करना होगा, यानी सेट करना होगा। तो अगर हमें टाइम जोन बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, तो देख सकते हैं इसी डेट एंड टाइम के अंदर नीचे मिल रहा है टाइम जोन, इस पर क्लिक करते हैं चेंज टाइम जोन पे। आपको यहाँ पे मिला टाइम जोन, इसमें जाएंगे आप देख सकते हैं बहुत सारा लिस्ट में आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, है ना,
तो जो मानक समय रेखा है वह 0, वो लंदन के बीचों बीच है ना, लिस्बन, डबलिन, ऐसे बहुत सारा कंट्री है ना, साओ टोम, मोनोरोविया, मतलब ये सब कंट्री आ जाता है। तो ये वो रेखा के बीचों बीच है, तो इसीलिए उसका मानक समय रेखा 0 है। लेकिन वहाँ से हमारा टाइमिंग जो है इंडिया का 5.5 घंटा आगे चलता है। अभी हमारे यहाँ बज रहा है अप्रॉक्स 2:30 बजने वाला है, तो वहाँ पे टाइमिंग क्या होगा? तो इसमें से माइनस कर दीजिए 5.5 घंटा, यानी 2.5 घंटा ये और 2 10, आई मीन वहाँ पे बज रहा होगा 9। तो हमें रखना है अपने कंट्री का, तो 5.5 घंटा देख लेंगे, जिसमें चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली के नाम से आएगा। इस पर क्लिक करके ओके है ना, ओके कर दीजिएगा, दिख रहा है। तो ये हमारे कंट्री इंडिया का सेट हो गया टाइम, और उसका टाइम जोन के अकॉर्डिंग उसका डेट और टाइम। अब यहाँ से हम बात करते हैं पुनः इसी डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मिलता है एडिशनल क्लॉक्स। अगर हम किसी दूसरे कंट्री का भी सेट करके रखना चाहते हैं तो इस पर टिक करते हैं, किसी दूसरे कंट्री का हम क्या सेट करके रखना चाहते हैं। हम जैसे कि बैंकॉक, या हम चलते हैं यहाँ से माइनस में ही लेके चलते हैं, जैसे कनाडा, यूएस का सेलेक्ट करते हैं। देख सकते हैं यूएस कनाडा का सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, क्या हो रहा है। अब यहाँ पे रखेंगे तो दिखाएगा दो कंट्री का यहाँ पे यहाँ पे नहीं शो कर रहा, चलते इसी पे देखते हैं। इसमें नहीं दिखा रहा है विंडोज 10 में, इसको हम यहाँ पे दिखाता है। अगर विंडोज 7 आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र आता है, दोनों क्लॉक 1 क्लॉक 2 के नाम से दिखाएगा। तो क्लॉक 1 में हमारा कंट्री जो है उसका दिखाएगा, क्लॉक 2 में एडिशनल क्लॉक जो आप सेट किया है उसका दिखाएगा। तो हम फिलहाल अगर ये हटा देना चाहते, नहीं रखना है, तो छोड़ दीजिए, अप्लाई करके ओके कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम बात करते हैं माउस की। आप सबको मालूम होगा कि ये माउस है, ये माउस जो है हमारा एक इनपुट डिवाइस है। अब ये माउस का काम क्या होता है, तो हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं है ना, हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे ये जो आपको दिख रहा है ये कर्सर कहलाता है। इस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए माउस का इस्तेमाल हम सब करते हैं। तो आप कभी कभी इस माउस का जो है पॉइंटर का स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, थोड़ा सा मूव करते पूरे एरिया में मूव हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा स्लो होता है। कभी देखने को मिलता है कि इसका पॉइंटर जो अभी एरो टैप में है, कभी देखने को मिलता है सर्चिंग टैप का आपका घूमते हुए नजर आता है, कभी पेन टैप में देखने को मिलता है, कभी प्लस टैप में देखने को मिलता है, कभी देखने को मिलता है ये माउस में जो दो प्रकार के बटन होता है, एक लेफ्ट एक राइट बटन, तो लेफ्ट बटन राइट में कन्वर्ट हो गया है, राइट बटन लेफ्ट में कन्वर्ट कर रखा है। तो ये सब जो सेटअप होता है माउस का, हम ये माउस ऑप्शंस के तहत करते हैं जो कंट्रोल पैनल के अंदर दिया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे माउस नजर आपको आ रहा होगा, यहाँ पे नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो माउस प्रॉपर्टीज के नाम से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको दिख रहा है बटन्स में आपको मिला बटन कॉन्फ़िगरेशन, जिसे मिला है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा ये ब्लू कलर, मतलब ये दर्शा रहा है कि लेफ्ट बटन है, और जिधर नहीं दर्शा रहा है वो राइट बटन है। अगर हम इस पर टिक करेंगे, जो लेफ्ट बटन है ना वो राइट में कन्वर्ट हो चुका है, आई मीन ये जो बटन है लेफ्ट वाला अब इसमें कन्वर्ट हो गया, यानी राइट लेफ्ट बटन जो है ना राइट वाला बटन बन गया है लेफ्ट, राइट वाला जो बटन था वो लेफ्ट वाला अब राइट का काम करेगा। आप देख सकते हैं हम इस पर क्लिक कर रहे हैं है ना, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। अब जैसे कि इसको अगर हम बंद करना होगा ना, तो ये बटन का हम अगर यूज़ करते अप्लाई करते, देखिए नहीं काम कर रहा है,
क्योंकि हम ये लेफ्ट बटन प्रेस कर रहे हैं पहले वाला, लेकिन अभी हम क्या कर रखे हैं, इसको हम राइट में बदल रखे हैं, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये लेफ्ट का काम कर रहा है आप राइट वाला, तो देख सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो देखिए अप्लाई भी कर लिया है ना। इधर अगर हम इसको